लहसुन, जिसको इंग्लिश में गार्लिक कहा जाता है। लहसुन का अब ये कहना चाहिए कि लहसुन एक बहुत ही यूज़फुल औषधि है, जिसका यूज़ हम लोग खाने में, खाना बनाने में करते हैं और अपने भोजन में इसको शामिल करते हैं। तो लहसुन के बहुत ही यूज़फुल उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो हम लोगों की बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये औषधि का कभी काम करता है और कैलोरी को भी कम करता है, और हमारी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज आते हैं उनको भी हार्म करता है, और बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। और ये जीवन, जब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में कम बैलेंस में रहती हैं तो हमारा जीवन जो है वो भी, उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है। आजकल वर्तमान शोधों से, मीन्स एक्सपेरिमेंट्स करके पता चला है कि लहसुन उसके जो वास्तविक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और जो कि सामान सर्दी से सुरक्षा और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करने में मदद करता है ये लहसुन। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि भोजन को तुम्हारा औषधि बनने दो, या औषधि को तुम्हारा भोजन बनने दो। ये एक वैज्ञानिक थे जिनके ये शब्द थे, उन्होंने यूज़ किया था, और वो भी बहुत ही बड़े चिकित्सक थे जिन्होंने ये कोटेशन का सबको बताया था कि भोजन को तुम्हारा औषधि बनने दो, या औषधि को तुम्हारा भोजन बनने दो। बहुत ही खूब कहा उन्होंने। काफ़ी चिकित्सक होते हुए बहुत इस चीज़ों से उन्होंने ने बहुत ही इलाज के लिए लहसुन खाने की सलाह दी अपने पेशेंट्स को। उनके इलाज के लिए लहसुन खाने की सलाह दी, जो कि बहुत ही लाभदायक परिणाम मिला, और स्वास्थ्य के लिए भी इसको बहुत ही पॉजिटिव इनपुट मिला पेशेंट से। तो लहसुन एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी औषधि है। लहसुन में जो है शक्तिशाली औषधि गुण और एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जो लहसुन आप जब देखते हैं तो एक बल्ब के रूप में दिखता है, जिसमें कि 10 से 20 कलियां जो एक साथ जुड़ी रहती हैं। लहसुन दुनिया के कई हिस्सों में उगाया जाता है। उसकी गंध जो होती है, उसकी जो स्मेल होती है, उसका जो स्वाद होता है खाने में, वो बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही यूज़फुल है, लोग बहुत पसंद करते हैं। हालांकि पुराने प्राचीन इतिहास में लोगों ने व्यापारिक लोग जो होते थे वो इसका यूज़ करते थे। लहसुन से क्या है, लोग अपनी चटनी बना के लेके जाते थे और उसका अचार डालते थे। जिससे लहसुन जो है स्वास्थ्य के लिए एक औषधि का, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया, वो औषधि का काम करता है। और इसके उपयोग जो कि पहले ही केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसका यूज़ होता है। मिस्र और यूनानी, रोम, चीन और अदर कंट्री में भी ये उगाए जाते हैं और इसका यूज़ होता है। वैज्ञानिकों ने माना है कि लहसुन के अधिकतर स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही, उसकी जो एक कली है जो काट करके, कुचल के, चबा कर खाने से उसमें जो सल्फ़र उसमें जो होता है वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किसी अन्य जो और लहसुन के जो फ़ायदे हैं, लाभकारी जो भूमिका निभाता है, वो जो है डायलिसिस एंड सल्फाइड जो है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉडी के लिए यूज़फुल है। लहसुन जो है वो प्याज के परिवार, प्याज मीन्स आनियन, उसी के परिवार का एक पौधा है जो
अपने विशेष स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के कारण ही उगाया जाता है। यह जो है सल्फर यौगिक बनाता है, इसके अंदर सल्फर होता है और जिसे विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। लहसुन अत्यधिक पौष्टिक होते हुए लेकिन इसमें बहुत कम कैलोरी होती है। कैलोरी के हिसाब से लहसुन जो है उसका एक जो है वो आप कह सकते हो 4.5 कैलोरीज का होता है। लहसुन में बहुत ही पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनमें कि मैग्नीज, विटामिन B6, विटामिन C एंड सेलेनियम एंड फाइबर्स लहसुन में मौजूद होते हैं। और लहसुन में कई अन्य पोषक तत्व, लहसुन में जो कैलोरी जो होती है बहुत ही कम होती है और विटामिन जो मैंने आपको पहले ही बताया है, विटामिन C, विटामिन B6, मैग्नीज भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। लहसुन सामान्य सर्दी सही बीमारियों से बचाने के लिए मदद करता है। और मतलब शोध जो हुआ था 2016 में, रिसेंटली जो शोध हुआ था, मीन्स एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उन लोगों ने ऐसा बताया कि ये जो ठंड है और फ्लू है, जो मौसम के चेंजेस होते हैं महीने 3 महीने में, जो इसमें जो उसमें जो गंभीर जो परिणाम देखे गए हैं कि स्कूल में बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है मौसम के चेंज होने के कारण। लेकिन जब खाने में लहसुन का यूज़ करके बच्चे जो खाते हैं, उनके जो परिवार में उनकी माताएं, उनके जो खाना बनाने वाले हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं, तो उनका जो स्वास्थ्य है कंपैरिजन टू अदर्स उनसे बेटर होता है। और अन्य जैसे लहसुन की खुराक को फ्लू और सर्दी बीमारी आदि की गंभीर बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। और लहसुन में मौजूद सक्रिय जो यौगिक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करने में सहायक होते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि विश्व स्तर पर जो संगठन है हमारा हेल्थ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन बनाया गया है, उन लोगों ने भी प्रूव किया है कि दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसे हृदय संबंधित बीमारियों का लगभग किसी भी अन्य प्रकार की स्थितियों में भी तुलना में भी अधिक मौतों का जिम्मेदार होता है। लेकिन जब उच्च ताप, आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल कर लिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक बैलेंस में रहता है। तो 2020 के शोधों में बताया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सलाह दी गई है कि आप लहसुन का यूज़ करें, अपनी खुराक बनाएं। और आजकल तो लहसुन से बनाए हुए कैप्सूल्स भी मेडिसिन के रूप में मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल हैं, जिसके जो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है या और प्रॉब्लम्स होती है वो सब खा सकते हैं। तो ज्ञात हुआ है कि जो लहसुन का जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी सुधार करता है, जिससे हृदय रोग का जो खतरा जो है वो कम हो जाता है लहसुन खाने से। तो लहसुन जब इतना गुणकारी है तो उसका यूज़ भी लोगों को करना चाहिए। और मैं लोगों से क्या बोलूँ, मैं तो खुद अपने घर में जब भोजन बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का यूज़ करती हूँ कि हमारा जो खाना बना है वो बहुत ही पौष्टिक बने, गुणकारी बने, जिससे कि हमारी फैमिली मेम्बर्स हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे। लहसुन की जो खुराक है, इसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम कर देता है, खासकर थोड़ा जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है, अच्छा है। और ये एक डायलिसिस का भी काम करता है, ब्लड को प्योरीफाई भी करता है।
लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो अल्जाइमर्स जैसे रोग, मनोभ्रम और हर तरीके के जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटेड जो आजकल बीमारियां आ गई हैं उन सब में भी बहुत ही मदद करता है। लहसुन में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को सुरक्षा का एक कवच प्रदान करते हैं, जिससे कि बॉडी थोड़ा प्रोटेक्ट करती है एंजाइम्स से, हार्मफुल एंजाइम्स से। और ऐसे इसीलिए बोला गया है कि लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोशिका में जो हमारे सेल्स होते हैं उसकी जो क्षमता को बढ़ा देते हैं, सक्रिय कर देते हैं उनको उनको उनकी जो उनकी एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाते हैं, उनकी पावर को बढ़ाते हैं। और अल्जाइमर्स रोग, अन्य प्रकार के जो हार्मफुल जो रोग हैं उनकी प्रति उनकी जो पावर है उसको कम करते हैं, जिससे इंसान का रोग जो हार्मफुल रोग है उनकी बॉडी से ख़त्म हो। और लहसुन आपकी लंबे समय तक जीने में भी मदद करता है। ऑब्वियसली है कि जब आपकी बॉडी में जो हार्मफुल चीज़ें हैं, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, हृदय, हार्ट की बीमारियां, ये सब में जब ये चीज़ रिड्यूस करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी कर देता है, तो ऑब्वियसली है कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है और हम दीर्घायु हो जाते हैं। तो दीर्घायु जो लहसुन का संबंध, मैं लहसुन के विषय में इसलिए पर्टिकुलर बता रही हूँ क्योंकि इसमें शोध बहुत हुआ है। लेकिन सामान्य जो कहते हैं रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर को जोखिम उसको सीरियसली लिया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये बात को नहीं समझते हैं कि लहसुन इतना भी गुणकारी है। लहसुन जैसे पुरानी बीमारियों में जैसे सामान्य कारण जैसे लाभकारी प्रभाव थे। और पुराने ज़माने में मैं बार पुराने ज़माने में चली जाती हूँ। ऑब्वियसली है, क्यों चली जाती हूँ, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि जब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और केमिकल्स नहीं आए हुए थे लाइक उस टाइम समय में, तो वहाँ वो लोग अपना सब्जी है, फ्रूट्स है, सीड्स है, वो सब चीज़ों में यूज़फुल चीज़ें, केमिकल्स, वो इतना ज्ञान होता था उन लोगों को कि उसी से ही वो अपना मेडिसिन बना लेते थे, उसी का यूज़ खाने में यूज़ करते थे। इसलिए वो 100+ उनकी जो लाइफ स्पैन, उनका जीवन था वो 100+ रहता था और उनकी लाइफ हमेशा 100+ में जाती थी, जो पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ। लेकिन आजकल का ज़माना जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इट्स फाइन, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें हार्मफुल चीज़ें भी काफ़ी चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई हैं। और इंट्रोड्यूस होने से आजकल के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट उस चीज़ में हो जाते हैं। और फास्ट फूड की बातें मैं केवल नहीं कर रही हूँ, कलरफुल और वो अट्रैक्टिव फूड की भी बात कर रही हूँ। उसमें भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि बॉडी में पता नहीं चलता है वो बॉडी में कितना काम क्या बीमारियों को ले करके बॉडी में आ गए हैं। लेकिन जब ये अटैक हो जाता है तब पता चलता है कि हमारी बॉडी तो आधी 50% ऑफ हो चुकी है। तो लहसुन की खुराक को एक एथलेटिक जो प्रदर्शक है वो सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी है, जो खेल खेलते हैं, तो उन लोगों में भी कैसे कहते हैं कि लहसुन सबसे सुरक्षित प्रदर्शित प्रधान, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही यूज़फुल एक सब्जी है जो कि खाने में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। प्राचीन सभ्यता में श्रमिक जो होते थे, लेबर जो होते थे, थकान महसूस करते थे, उनकी कार्य क्षमता को सुधार के लिए लहसुन का उपयोग करते थे। और ओलंपिक, एथलेटिक्स और प्राचीन ग्रीस आदि प्रदर्शन बेहतरीन बनाने के लिए लहसुन का सेवन करते थे। जबकि आजकल के आधुनिक अध्ययन में भी पाया गया है कि 40 किलोमीटर के समय में परीक्षण जो साइकिलिंग जो करते हैं और सुधार करने के लिए जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज एंड तनाव, मांसपेशियां, उसको कंट्रोल करने के लिए लोग इसका भी यूज़ करते हैं। अब तो ये मेडिसिन के यूज़ में मेडिसिन में भी आने लगा है, तो लेकिन मेडिसिन खाना उसमें भी केमिकल है। यदि लहसुन ऐसे ही खा सकते हैं, अपने भोजन में ग्रहण कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ और होगा नहीं।
लहसुन खाने से शरीर में जो भारी तत्व धातुएं हैं और जो डिटॉक्स सफाई करने में भी मदद करता है। जो हम लोग खाना खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं या कुछ है, उसमें उसमें जो भारी तत्व जो होते हैं वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं, उसकी भी डिटॉक्स करता है ये लहसुन। तो लहसुन में मौजूद जो एल्सिन नाम का एक रक्त महत्वपूर्ण अंग जो है वो शीशे के स्तर को कम करने में मदद करता है और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन जो शीशा जो विष बहुत ही हार्मफुल विष है, पॉइजन है, वो हमारी बॉडी में आ जाता है हार्मफुल फूड खाने से या कुछ भी। आजकल क्या बोला जा सकता है, हम लोग जो फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, वो भी अपने ज्ञान से तो अच्छा ही खा रहे हैं, लेकिन अंदर लाइफ में अंदर केमिकल कौन सा जा रहा है वो वी डोंट नो। लेकिन ये जो लहसुन खाने में इसका यूज़ करने से तो जो हार्मफुल हैवी एलिमेंट्स जो ब्लड में आगे है उसको भी डिटॉक्स करता है ये लहसुन। तो लहसुन जो है वो हड्डियों के स्वास्थ्य को भी सुधार करता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है। लहसुन ऐसा प्रतीत होता है कि लहसुन में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बहुत ही लाभदायक है और फिर अधिक मात्रा में मानसिक और आध्यात्मिक जो आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। लहसुन को अपने आहार में शामिल करना आसान है और स्वाद को भी बढ़ाता है। आखिरी वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है जो कि महत्वपूर्ण भी है, और लहसुन को अपने वर्तमान आहार में शामिल करना बहुत ही आसान है जो कि किया जा सकता है। अधिकांश स्वादिष्ट व्यंजन विशेष रूप से सूप, सॉस और सब्जियां और लहसुन और ये गार्लिक नान, ये सब जो है जो सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके के यूज़ में हम लहसुन का यूज़ करके अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, हार्मफुल केमिकल से बचा सकते हैं, अपनी जो बॉडी में जो ब्लड है उसको प्योरीफाई भी कर सकते हैं। जो लहसुन जो है कई रूप से साबुत कली या चिकने पेस्ट या किसी प्रकार से भी लहसुन के तेल या पूरी तरीके से आप लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। उसको तेल के रूप में, टैबलेट के रूप में या ऐसे साबुत खा सकते हैं, क्रंच करके खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं। किसी तरीके से भी आप लहसुन का यूज़ करना चाहिए। तो लहसुन जो है स्वाद को भी बढ़ाता है, आहार में भी शामिल है और उपयोग गुणों से भरपूर है। व्यंजन और जो सूप है, सॉस है और सबका जो इसमें जो है वो टेस्ट को भी बढ़ाता है। तो लहसुन का यूज़ हमें अपने खाने में, भोजन में करना चाहिए। जब लहसुन के इतने अच्छे प्रभावकारी जो गुणकारी इसमें जो स्वाद है और बॉडी के लिए इतना अच्छा है, तो हमें लहसुन को खाना चाहिए।